तो वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम में आप किसी दूसरे के अकाउंट की पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं या उसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वापस से प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम रीपोस्ट। आप यहाँ पे रीपोस्ट भी लिख सकते हैं, REPOST, रीपोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। ओके, तो आप रीपोस्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये वाला जो ऐप है रीपोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे मोबाइल में, तो मैं इसको खोल के बताता हूँ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आइए। हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ गए। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कुछ 5 बटन है। सबसे पहले में होम बना है, दूसरे में सर्च बना है। आप सर्च की बटन दबाएंगे। सर्च की बटन दबा के यहाँ पे आप क्लिक कीजिए ऊपर सर्च में, और आपका जो भी बिज़नेस फील्ड है, जैसे कि अगर आप फूड बिज़नेस में हैं या आप मार्केटिंग बिज़नेस में हैं या एजुकेशन बिज़नेस में या मेडिकल में हैं या फैशन में, जिसमें भी हैं आप वहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फैशन का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैशन। ओके, फैशन लिख के मैंने देखा तो यहाँ टैग्स में मैं गया। टैग्स में जाके बहुत सारे पोस्ट हैं। फ़ैशन की पोस्ट में मैं जाऊँगा। फ़ैशन की पोस्ट में जाके मैंने देखा, ओके, मैं इंडियन फ़ैशन लिख देता हूँ तो ज़्यादा रिलेवेंट मुझे लगेगा और आपको भी ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा। इंडियन फ़ैशन मैंने लिखा। ओके, तो हैशटैग इंडियन फ़ैशन में मैं देखूँगा। ओके, सो आई कैन सी कि ये जो चप्पल हैं ये बहुत सुंदर लग रही। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेम इमेज को मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करूँ, तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट आ रहे हैं जहाँ पे इसके अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट, डोंट शो दिस हैशटैग और कॉपी लिंक। तो आप यहाँ से कॉपी लिंक कर लीजिए। एक बार आपने कॉपी कर लिया, फिर आप वापस अपने ऐप में जाएंगे। रीपोस्ट वाले ऐप में हम जाएंगे। रिपोस्ट वाले ऐप में आ गए हम, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऊपर आपका जो इमेज आ गया है। ठीक है, अब आप ये ऊपर वाली इमेज पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। नीचे कुछ ऑप्शन है जो ये आपको बता रहा है कि आपको सामने वाले का नाम इस इमेज के कौन से कॉर्नर में शो करना है। तो आप चाहें तो शो भी कर सकते हो और आप चाहें तो नहीं भी शो कर सकते। जैसे आखिरी वाला ऑप्शन है कि मैं नहीं शो करना चाहता। ठीक है, तो ये आखिरी वाला ऑप्शन भी है और आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में उसका नाम आ गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में और लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में नाम आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें कहीं पे भी अगर मैं किसी का नाम नहीं दिखाना चाहता तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। आप इसको रिपोस्ट कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो सिंस मैंने सामने वाले का नाम हटा दिया तो मेरी नीयत पहले ही ख़राब है कि मैं उसको रिपोस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सामने वाले को रिपोस्ट इज़ एक्चुअली, हम ये भी क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली कहाँ से आई है पोस्ट। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये रिपोस्ट का बहुत अच्छा तरीका होएगा। और अगर मैं इसमें से नाम हटा देता हूँ तो एक तरीके से आप दूसरे की पोस्ट जो है कॉपी करके यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपके प्रोडक्ट यूनिक हैं तो ऑब्वियसली आप ही उसको पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेशन स्लैंग की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सल इनोवेशन या यूनिवर्सल इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो आप दूसरों की इमेजेस जो हैं कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे से इसको सेव भी कर सकते हैं। आपको सेव करने की तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपको इसमें कोई फ़र्दर एडिट करना हो। अगर आप इसमें कुछ फ़र्दर एडिट नहीं करना चाहते तो आप नीचे शेयर की बटन दबा सकते हैं। जैसे मैंने शेयर की बटन दबाया तो सभी चीज़ें कैप्शन वैप्शन कॉपी हो जाता है ऑलरेडी ऑटोमेटिक। आप इसमें फीड की बटन दबाएंगे तो ये मेरी फीड पे जाएगा और अब मैं यहाँ से इसको आगे पोस्ट कर सकता हूँ। अगर आप इसमें से कोई और कलर वेरिएंट चूज़ करना चाहते हैं फ़िल्टर में से तो आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैप्शन राइटिंग का। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो जहाँ से मैंने कॉपी करी थी ये इमेज, उसका पूरा कंटेंट जो है मेरे पास कॉपी आ जाता है। जैसे ऊपर लिखा है रिपोस्ट, और जो भी कोल्हापुरी चप्पल हाउस करके जो भी जहाँ से भी मैंने ये इमेज को उठाया था और उसके नीचे सारे उसके हैशटैग आ गए। ठीक है, आप चाहें तो ये हैशटैग डाल भी सकते हैं, आप चाहें तो ये हैशटैग हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ फॉर मैं एग्जांपल के लिए सारे हैशटैग्स हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ओके, सैम्पल रिपोस्ट कर दिया। आप यहाँ पे से टैग कर सकते हैं, आप नीचे से लोकेशन भी टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अहमदाबाद कर दिया, जैसे कि अगर मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, या डिपेंड करता है आप जो भी लोकेशन पे हों, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपके अकाउंट पे शेयर हो जाएगी इमेज। तो ये हुआ बहुत ही आसान तरीका किसी की पोस्ट को उठा के अपने अकाउंट पे शेयर करने का। दोस्तों इसमें आपको क्रेडिट देना चाहिए, अगर उसी का कंटेंट है, उसी का क्रिएशन है, तो ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे को क्रेडिट दें। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत यूनिवर्सल होती है, जैसे गांधी जी कुछ कह गए तो गांधी जी कह गए, तो वो तो सभी लोग डाल सकते हैं, राइट। तो ये इसमें आपको अपने हिसाब से देखना है। बाकी आप अपने कंपनी के कंटेंट को इस तरीके से पोस्ट भी कर सकते हैं, रिपोस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई स्पेशल डेट्स आपको मेंशन करनी है, कोई टाइम टेबल, अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड से कोई टाइम टेबल मेंशन करना है, तो दैट इज़ यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।